उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने के बाद से ही प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार मिलती नजर आ रही है। एक के बाद एक योगी कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले यूपी की जनता को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने आज इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार पेश किया। इस बजट की खासियत ये रही कि पहली बार ये पेपरलेस रहा। इस बजट को उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस बार यूपी का बजट करीब 6,10,000 करोड़ रुपए का है। अगर पिछले बजट से तुलना करें तो पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। इस बजट की कई खासियतें रही। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने माफियाओं पर कार्रवाई की है, प्रदेश में विधि व्यवस्था का माहौल बनाया, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट यूपी की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। दूसरी ओर विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने बजट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए बजट को बंटवारा करार दिया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांवों में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। गौरतलब है कि इस साल का उत्तर प्रदेश का बजट कई मायनों में अहम है। सीएम योगी के लगातार दूसरी बार सत्ता की गद्दी पर काबिज होने के बाद लोगों की उम्मीदें सरकार से काफी बढ़ गई थी और सरकार के मुताबिक ये बजट उन उम्मीदों पर खरा उतरता भी नजर आ रहा है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार के कागजों पर कार्यवाही करने की जगह धरातल पर नौकरियां देने की बात कह रहा है। INS रिपोर्ट।